बच्चों अभी हम चैप्टर 3 स्टार्ट ले रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये आपकी ज्योमेट्री की शुरुआत है अब आपके स्टैंडर्ड 8th में। क्वाड्रिलेटरल इज अ वेरी सिंपल वर्ड। अगर क्वाड्रिलेटरल बोलूँ तो हैविंग 4 साइड्स, ठीक है। कोई भी पॉलीगॉन जिसके 4 साइड्स हैं दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है, फिर ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल की अगर बहुत ही सिंपल यही है कि भाई 4 साइड्स होती हैं, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं, ठीक है। सो ये तो चैप्टर के बहुत बाद में आएगा, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, मतलब ज्यादा थ्योरी है, समझने से ज्यादा याद करने का है, ठीक है। सो जस्ट अ इंट्रोडक्शन है, ज्योमेट्री में भी ये बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। So we are just starting the chapter with the few definitions, ठीक है। कुछ definitions के साथ हम ये chapter चालू कर रहे हैं। So we are considering textbook only for that, ठीक है। देखो अगर मैं आपको कहूँ एक पेपर लो, so वो पेपर आपके लिए क्या होगा, प्लेन सरफेस होगा, PLANE प्लेन सरफेस होगा। अब मैं आपको कहूँ आपके वो पेपर पे फ्री हैंड से कुछ बनाओ, फ्री हैंड मतलब पेंसिल को उठाए बिना कंटिन्यूअसली कुछ बनाओ, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम प्लेन कर्व, ठीक है। प्लेन कर्व क्या होता है, प्लेन कर्व जब आप पेपर पे कंटिन्यूअसली बिना हाथ उठाए कुछ बनाते हो, ठीक है, बिना हाथ उठाए कुछ आप बनाते हो, सो दैट इज कॉल्ड अ प्लेन कर्व। उसे क्या कहा जाता है, प्लेन कर्व कहा जाता है, ठीक है। सो ये वाली चीजें आप थोड़ी सी पिछली वाली क्लासेस में कर्व्स के बारे में पढ़ के आए हो, ठीक है। सो कर्व का मतलब सिंपली आप हाथ बिना उठाए अगर कोई फिगर बनाते हो, सो दैट इज कॉल्ड अ प्लेन कर्व, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग नाउ विथ पॉलीगॉन्स। अगर मैं पॉलीगॉन्स शब्द को ब्रेक करूं, सो पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड, मैनी साइड्स, ठीक है। सो क्या है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली वन लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। हमने अभी अभी प्लेन कर्व पढ़ा, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, मतलब जिसकी जैसे ये क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, पैक है, ठीक है, क्लोज्ड, ठीक है। सो पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली वन लाइन सेगमेंट्स। एक ही लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड कर्व इसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, खाली लाइन सेगमेंट्स से बना। लाइन सेगमेंट तो पता है, 7th में पढ़ा था, लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। सो लाइन सेगमेंट, सो खाली लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड कर्व उसे पॉलीगॉन कहते हैं। सो डेफिनेशन है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। खाली लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड कर्व उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन, इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन, ठीक है। खाली सिंपल क्लोज्ड कर्व से बना हुआ, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट से बना हुआ उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन्स, सो कर्व polygons or not polygons। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, जैसे ये देखो सब लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है और क्लोज्ड है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है।
फिर कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स, नॉट पॉलीगॉन्स हैं। फिर ये एक ऐसा ठीक है। सो पॉलीगॉन क्या होते हैं? क्लोज्ड कर्व्स, जो बिल्कुल क्लोज होते हैं उन्हें पॉलीगॉन्स कहा जाता है। और ये क्लोज्ड नहीं है, देखो इसकी एक्सटेंड हो रही है लाइन, यहाँ पे भी देखो इसकी लाइन, ये क्लोज नहीं है किसी भी तरह। क्लोज मतलब एकदम बंद हो जाना चाहिए। यहाँ देखो फिर नया है, यहाँ तो क्लोज ही नहीं है। सो खाली लाइन सेगमेंट्स से बना हुआ और क्लोज्ड हो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। ठीक है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, ऐसा कर्व मतलब जिसमें आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी हो, एक सिंगल उसमें ही बन जाए। ठीक है। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो खाली लाइन सेगमेंट्स द्वारा बना गया है, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अब पॉलीगॉन्स को क्लासीफाई भी किया गया है। ठीक है। सो पॉलीगॉन्स को क्लासीफाई किया गया है कुछ एग्जांपल्स के साथ। सो क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, कैसे क्लासिफाई किया गया है पॉलीगॉन्स को? नंबर ऑफ साइड्स और वर्टाइसेस, क्लासिफिकेशन, सैंपल फिगर। नंबर ऑफ साइड्स और वर्टाइसेस, क्लासिफिकेशन और सैंपल फिगर। ठीक है। सो नंबर ऑफ साइड्स, अगर किसी पॉलीगॉन की साइड्स 3 या वर्टाइसेस 3 है, साइड्स 3 होना मतलब ऐसे 1 2 3, वर्टाइसेस 3 होना मतलब ये। साइड्स का मतलब अगर मैं बोलूं साइड्स, तो साइड्स कैसे बोलूंगी? AB BC CA, ये साइड्स हैं। अगर मैं वर्टाइसेस बोलूंगी तो कैसे बोलूंगी? ABC। ठीक है। ABC। ठीक है। साइड्स क्या होते हैं? जो लाइन सेगमेंट्स, मतलब जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होते हैं वो साइड्स होते हैं। वर्टाइसेस क्या होते हैं? ये। ठीक है। ABC। ठीक है। सो नंबर ऑफ साइड्स या वर्टाइसेस हैं, समझो 3 है तो इस ट्रायंगल कहेंगे इसे, ट्रायंगल। ठीक है। तो ये ट्रायंगल है। ठीक है। फिर जिसकी साइड्स 4 है या वर्टाइसेस 4 है, ठीक है, 4 वर्टाइसेस है या साइड 4 वर्टाइसेस या 4 साइड्स है, उसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल मतलब इस तरह से कैसे भी बना सकते हो। ठीक है। फिर 5 पेंटागन, जिसकी 5 साइड्स हैं। ठीक है। 5 साइड्स हैं या 5 वर्टाइसेस हैं। देखो जितनी साइड्स उतने वर्टाइसेस। देखो 1 2 3 4। ठीक है। अब जैसे 5 साइड्स हैं तो उसे क्या कहेंगे? पेंटागन। ठीक है। फिर अगर 6 साइड्स हैं तो उसे कहेंगे हेक्सागन। हेक्सा मतलब 6, गॉन मतलब साइड्स, तो हेक्सागन। फिर 7 है, 7 साइड्स होता है हेप्टागन। हेप्टा। हेप्टागन मतलब 7 साइड्स। तो कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 ठीक है। सो ये इस तरह से आपकी 7 साइड्स है हेप्टागन की। ठीक है।
ठीक है, तो ये आपकी 7 साइड्स है हेप्टागोन की। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 4 5 6 7। इसके बाद है ऑक्टागोन। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8 साइड्स, 8 साइड्स होती है। सो ऑक्टागोन 8 साइड्स होती हैं। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो इस तरह से 8 साइड्स बनेंगी। सो यहाँ देखें, पहला तो ये 1 2, इसके बाद 3, फिर यहाँ से 4, ठीक है, 4, फिर 5, ठीक है, ये 5, इसके बाद 6, ये वाली 6th साइड है, इस तरह से ये 6th साइड, ठीक है, 7 8। काउंट करते हैं कितनी हुई। सो ये 1 है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो दीज आर द 8 साइड्स। ठीक है, सो फिर से देखें कैसे बन रहे हैं। सो देखो, ये एक साइड हुई, ये दूसरी साइड हुई, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड, छठी साइड, सातवीं साइड और ये है 8वीं साइड, ठीक है। ठीक है, ये है आपकी 8वीं साइड। सो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। 8 साइड्स दिखनी चाहिए, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। किसी भी तरह से आप बना सकते हो, बस 8 साइड्स आपकी दिखनी चाहिए। इवन बुक में भी दिया, आप वैसे भी बना सकते हो, मैंने दिया आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। बस एक क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए लाइन सेगमेंट से बनी हुई, ठीक है। इसके बाद है नोनागॉन, फिर डेकागॉन। सेम नोनागॉन और डेकागॉन बनाना है। आप ये वाला 9 और 10 साइड्स वाला आपको ट्राई करना। आई एम गिविंग यू फिगर, आपको ट्राई करना 9 नोनागॉन। नोना मतलब 9, गॉन मतलब साइड्स, फिर 10 है डेकागॉन, ठीक है। ये फिगर आप खुद ट्राई करना, यहाँ पे खुद बनाना। नैनो की सेल्फ ट्राई और डेका की भी सेल्फ ट्राई है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं लेना है तो इसको ऐसे ले सकते हैं, बाहर की तरफ भी आप ले सकते हो, जैसे इसको ऐसे और ऐसे ले सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारे तरीके हैं। एक क्लोज्ड फिगर बस बननी चाहिए, ठीक है। 8 साइड्स होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर बननी चाहिए। आप आपकी टेक्स्ट फॉलो करोगे तो भी सही है, ठीक है। इसके बाद है डायगोनल्स। डायगोनल का मतलब क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट जो 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को जोड़ती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अवर डायगोनल्स। डायगोनल्स, डायगोनल्स मतलब वो लाइन सेगमेंट जो 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को जोड़ती है, उसे हम डायगोनल कहते हैं। लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस, मतलब जैसे कि यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, P
PQRS। ठीक है, सो जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है, सो डायगोनल कौन है? जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को जोड़ती है। सो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस, कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है एक के बाद दूसरा तुरंत। तो जैसे यहाँ एक के बाद दूसरा तुरंत क्या है? ये। यहाँ एक के बाद दूसरा तुरंत क्या है? ये। सो नॉन कंसेक्यूटिव, नॉन कंसेक्यूटिव मतलब भाई एक लाइन में ना हो। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब एक लाइन में ना हो। सो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस मतलब ये। ठीक है, सो डायगोनल्स क्या होते हैं? जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस होते हैं, दोज आर कॉल्ड डायगोनल्स। ठीक है, सो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, अ डायगोनल is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon। मतलब डायगोनल वो लाइन सेगमेंट होता है जो कंसेक्यूटिव को नहीं, नॉन कंसेक्यूटिव को जोड़ता है। एक के बाद दूसरा नहीं, सीधा तीसरे को। तो यहाँ देखो डायगोनल कौन कौन से इस फिगर में, तो PR डायगोनल है, PR इज अ डायगोनल। और क्या डायगोनल है? SQ या QS डायगोनल है। ठीक है, QS या SQ इज अ डायगोनल। ठीक है, फिर एक और है जैसे स्टार है। ठीक है, तो समझो ये स्टार हुआ। अब यहाँ देखो नॉन कंसेक्यूटिव डायगोनल्स को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ देखो इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अलग अलग तरह से आप जोड़ सकते हो। इसको यहाँ से देखो यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ से यहाँ जोड़ सकते हो, इसको इसके साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, सो मतलब डायगोनल्स क्या होते हैं? एक के बाद दूसरा नहीं, तीसरा जोड़ना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड डायगोनल्स। फिर यहाँ नाम दे देंगे, हम नाम दे दें ABCDE। ठीक है, सो क्या है डायगोनल्स? डायगोनल्स के नाम देंगे DA, DB, BE, AC, CE। ठीक है, सो ये सारे डायगोनल्स हैं। कितने डायगोनल्स हुए? 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये हैं 5 डायगोनल्स। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि ये मैं एक और फिगर बना रही हूँ, जैसे मैंने ये फिगर बनाई, ये भी देखो क्लोज्ड फिगर है, इसे भी क्लोज्ड फिगर ही कहेंगे ना। 3 देखो कितनी साइड्स हैं? 1 2 3, 3 साइड की क्लोज फिगर है। सो डायगोनल कैसे बनेगा? तो यहाँ देखो इसके बाद ये है, ये वाला इससे और इससे ज्वाइन होगा, ये एक ज्वाइन किया। फिर यहाँ देखो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ ये ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ देखो इस तरह से ये डायगोनल्स बने। ठीक है, जैसे ABCD, तो डायगोनल्स कौन से होंगे? AD, BD और BC। ठीक है, सो ये सारे क्या हुए? डायगोनल्स। ठीक है, ये डायगोनल्स वाला जो शब्द आया है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने दिमाग में आप क्लियर कर लेना। अच्छा, इसके बाद अभी क्लोज्ड कर्व, हमने क्लोज्ड कर्व पढ़ा। सो क्लोज्ड कर्व का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है? ठीक है, सो
सो इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व क्या होता है? सो इंटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व क्या होता है? मतलब अंदर का हिस्सा। जैसे मैंने यहाँ एक क्लोज्ड कर्व बनाया है, ठीक है, तो मैंने ये क्लोज्ड कर्व बनाया है, तो इसके अंदर के हिस्से को, इस हिस्से को क्या कहेंगे? इंटीरियर। ठीक है, इस हिस्से को क्या कहेंगे? इंटीरियर। और इस हिस्से के बाहर के हिस्से को, इस हिस्से के बाहर के हिस्से को क्या कहेंगे? एक्सटीरियर। ठीक है, अंदर के हिस्से को इंटीरियर कहेंगे और बाहर के हिस्से को क्या कहेंगे? एक्सटीरियर। ठीक है, इसके बाद कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन्स आते हैं। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सो व्हाट आर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन? सो convex polygons and so convex polygons कैसे होते हैं? convex polygons, तो convex polygons देखो इस तरह से होते हैं, जैसे ये है, ये है, ठीक है, फिर ये है, फिर ये, फिर इसके बाद ये है। तो ये सारे क्या हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स जो होते हैं, पॉलीगॉन्स जो कॉन्वेक्स होते हैं उनका सब कुछ अंदर ही होता है, मतलब डायगोनल कभी भी बाहर नहीं बनते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? जिनके डायगोनल उनके अंदर बनते हैं, उन्हें हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं इनके डायगोनल्स बनाऊं तो यहाँ पे, फिर ये, ठीक है, फिर ये बनाऊं, तो इन सब के डायगोनल्स कहाँ पे हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में उनके सारे डायगोनल्स कहाँ होते हैं? उनके इंटीरियर में। ठीक है, सो कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ इन देयर एक्सटीरियर, मीन्स दे हैव देयर डायगोनल्स इन द इंटीरियर। ठीक है, अंदर की तरह होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। ठीक है, सो अब कॉनकेव पॉलीगॉन्स देखो। कॉनकेव पॉलीगॉन्स क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगॉन्स वो पॉलीगॉन्स होते हैं जिन पॉलीगॉन्स के डायगोनल्स उनके एक्सटीरियर में होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, उसे हम कॉनकेव पॉलीगॉन्स कहते हैं। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है? जो बाहर की तरह डायगोनल बनाते हैं, उसे हम कॉनकेव पॉलीगॉन्स कहेंगे। ठीक है, तो जैसे ये है, ठीक है, सो इस तरह से है, तो उसे क्या कहेंगे हम? कॉनकेव पॉलीगॉन्स। कॉनकेव पॉलीगॉन्स ये है, फिर ये भी कॉनकेव है। तो ये सारे कॉनकेव पॉलीगॉन्स हैं। तो इनके डायगोनल्स कहाँ बनते हैं? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं बनते हैं।
उसे हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन्स। कॉनकेव पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? जिनके डायगोनल्स बाहर की तरफ बनते हैं, जैसे ये, ठीक है। फिर ये इसका, ये इसका, ये इसका, इसका, ये देखो बाहर की तरफ बना ना, ये वाला बाहर, फिर ये बाहर की तरफ बना, ये बाहर की तरफ, मतलब वो पॉलीगॉन्स जिनके डायगोनल्स उनके एक्सटीरियर्स में बनते हैं, ठीक है। इसलिए हमने पहले इंटीरियर एक्सटीरियर समझ लिया। सो कॉनकेव पॉलीगॉन्स, कॉनकेव पॉलीगॉन्स have portions of their diagonals in their exteriors, ठीक है। सो जो अंदर की तरफ होता है उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स, और जो बाहर की तरफ डायगोनल बनाता उसे हम कहेंगे कॉनकेव। सो दैट विल बी यूजफुल इन योर एक्सरसाइजेस। ये चीजें आपको एक्सरसाइज में बहुत काम आएंगी, ठीक है। ये थियोरी पार्ट है बट आपको बहुत काम आएगा पूरे चैप्टर में। सो नाउ आफ्टर दिस रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब रेगुलर, ये आप बिल्कुल लिख लिख के याद करते जाओ, क्या है आगे काम आएगा सब। अब रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन, so regular polygon, a regular polygon is both equiangular और equilateral, मतलब उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि स्क्वायर के उसके साइड्स भी वही हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल इक्विएंगुलर है बट नॉट इज एन इक्विलेटरल। अब यहाँ देखो, कौन रेगुलर पॉलीगॉन होता है? वो पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स भी इक्वल हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। अ पॉलीगॉन which is both equilateral and equiangular are called regular polygon, ठीक है। अब देखो वो पॉलीगॉन्स हैं जो दोनों इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर होते हैं। इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर होते हैं उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। जो इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर होते हैं उसे कहा जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे कि इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स, वो पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स भी इक्वल है, सारे एंगल्स की भी इक्वल वहां पे। जैसे कि यहाँ देखो, मैं आपको एक स्क्वायर का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में पता है क्या होता है? उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो यहाँ देखो आप, ये जैसे ए बी सी डी, ठीक है। सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। तो इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब समझो अगर एक ही साइड 5 है तो सब 5 5 5 5। सारे एंगल्स इक्वल हैं मतलब सब 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। सो स्क्वायर एक एग्जांपल है जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इस तरह से। ये एक एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। सो स्क्वायर होते हैं, उनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल ही होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 है। इसके बाद है हमारा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी कुछ ऐसे ही होता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं
इसमें भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। सो इसे क्या कहा जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, अब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स में सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर इरेगुलर पॉलीगॉन्स में ऐसा नहीं होता है। इरेगुलर पॉलीगॉन्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब कुछ ऐसे नहीं होता कि साइड्स इक्वल हो, एंगल्स इक्वल हो। फिर अभी हम जैसे इसमें आप हेप्टागॉन, हेक्सागॉन, ये सब आपने पढ़ा था, वो सारे रेगुलर पॉलीगॉन के एग्जाम्पल थे। जैसे अगर मैं यहाँ हेक्सागॉन बनाऊं, ठीक है, एक और तीसरा एग्जाम्पल इसका लिखती हूँ, समझो हेक्सागॉन। तो देखो हेक्सागॉन इस तरह से, तो इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, ठीक है। सो हेक्सागॉन है और इनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इवन तो ये क्या हुए हमारे, हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, जो रेगुलर नहीं होते हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन्स। ये सारी चीजें आपको पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेस में बहुत यूजफुल रहेंगी, आप प्लीज अच्छे से लिखिएगा। सो आप आगे एक्सरसाइजेस में ये बहुत मदद होगा इन चीजों का, मतलब सारी एक्सरसाइजेस इन पे ही हैं। तो आपका अगर ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो एक्सरसाइजेस आराम से होंगी। इरेगुलर क्या होता है? जो इक्विलेटरल या इक्वल एंगुलर नहीं है। सो इरेगुलर क्या होता है? A polygon which is not regular is called irregular polygon। मतलब जो रेगुलर नहीं है, मतलब जिसके साइड्स इक्वल नहीं है, एंगल्स इक्वल नहीं है, जो पॉलीगॉन रेगुलर नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? इरेगुलर पॉलीगॉन। सो इरेगुलर के एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं ये राइट एंगल बना रही हूँ, ठीक है। सो देखो इसकी साइड ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों साइड्स अलग हैं, ये 90 डिग्री है, ये अलग है। सो ये क्या हुआ? इरेगुलर, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके, तो इसके अलावा भी बहुत एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे ये बना रही हूँ मैं पेंटागन। तो देखो पेंटागन में देखो ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? इरेगुलर, ठीक है। मतलब उसके साइड्स और उसके एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। इसके बाद हमारा इसका लास्ट थ्योरी है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी है, सो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल का मतलब तो आपको पता होता है, एंगल का मतलब एंगल ही होता है, ठीक है, जो एंगल आप बनाते हो। सो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, ट्रायंगल में क्या होती है? ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। सो इसी तरह से अगर मैं आपको क्वाड्रिलेटरल की, अगर मैं बोलूं क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, आप मुझे बताओ। सो आप कैसे निकालोगे क्वाड्रिलेटरल की? मेरे को एंगल सम प्रॉपर्टी बताओ। देखो आपको पता है ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, जैसे ये ए बी सी, ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो आपने क्या पढ़ा है कि ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। सो जैसे यहाँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या है? 180 डिग्री, ठीक है, ठीक है। सो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? जब सारे एंगल्स का टोटल मिला के टोटल 180 होता है, उसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं।
सो उसी तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो हम कैसे करेंगे? सो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स हैं? 4 हैं। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? सो जैसे कि यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सो ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी of a quadrilateral is क्या होती है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। जब चारों एंगल्स का टोटल 360 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जबकि हमारे ट्रायंगल में क्या था? 3 एंगल्स होते हैं तो 180 डिग्री, 4 एंगल्स होते हैं तो 360 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से ये आपकी जो है एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपने जो ये सारा पढ़ा उसके हिसाब से अब हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? मैं सबसे पहले, क्योंकि हमने अभी अभी एंगल सम प्रॉपर्टी की बात की है, तो मैं आपको सबसे पहले चलो ठीक है, सीक्वेंस से ही चलते हैं, ठीक है। वी आर फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। मैं पहले आपको थोड़ी टफ चीज करा रही थी, बट वी आर फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 से चालू कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन 1 है, ठीक है। क्वेश्चन 1 आपका बोल रहा है गिवन हेयर आर सम फिगर्स। क्वेश्चन 1 में आपको फिगर्स दी हुई है, उन फिगर्स को आपको क्लासीफाई करना है, ठीक है। आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं, उन फिगर्स को आपको क्लासीफाई करना है। सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है या कॉनकेव पॉलीगॉन, इन 5 में क्लासीफाई करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1, ठीक है। सो गिवन हेयर आर सम फिगर्स। अब पहली फिगर है, जैसे ये वाली फिगर है, सो देखो 5 ऑप्शंस हैं। क्या ये सिंपल कर्व है? क्या ये फिगर सिंपल कर्व है? सो हाँ, ये सिंपल कर्व है। सो ये फिगर सिंपल कर्व है। फिर दूसरा है, क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? हाँ, क्लोज्ड है, क्लोज है ना, देखो। सो सिंपल क्लोज्ड कर्व। फिर तीसरा ऑप्शन है, क्या ये फिगर एक पॉलीगॉन है? पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड, मैनी साइड से बनी हुई है। हाँ, ये पॉलीगॉन है। फिर चौथा ऑप्शन है, क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? और पांचवा ऑप्शन है, क्या ये कॉनकेव पॉलीगॉन है? सो ये ए है, ये बी भी है, ये सी भी है। कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव? सो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉन्वेक्स होते हैं उनमें डायगोनल्स अंदर बनते हैं, जो कॉनकेव होते हैं उनमें बाहर बनते हैं, ठीक है। सो ये कौन सी फिगर है? कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? सो कॉन्वेक्स होता तो अंदर बनता, कॉनकेव है। सो कॉनकेव क्या होगा हमारा? ई होगा, ठीक है। सो दिस इज ई, कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। इसके बाद दूसरी फिगर चेक करते हैं। दूसरी फिगर है ये ऐसे, ठीक है। अब ये वाली फिगर भी चेक करो फिर से। सिंपल कर्व है? हाँ है। सिंपल क्लोज्ड कर्व है? हाँ है। पॉलीगॉन है। अच्छा, अब ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स है, ठीक है। सेकेंड फिगर हो गई। थर्ड है, थर्ड वाली के लिए पूछ रहे हैं। सो थर्ड वाली फिगर
पूछ रहा है सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि दो फिगर्स है, सिंपल कर्व नहीं है, क्लोज्ड भी नहीं है क्योंकि एक है दूसरी है, पॉलीगॉन भी नहीं है, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव पॉलीगॉन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें से ये कुछ भी नहीं है। फोर्थ वाली फिगर है, फोर्थ वाली फिगर स्टार बनी हुई है, ठीक है, एक स्टार है। अच्छा, फिर सिंपल कर्व है, क्या ये सिंपल कर्व है? फोर्थ वाली फिगर क्या सिंपल कर्व है? तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल कर्व फ्री हैंड से बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने कई बारी हम और संलग्न बनाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट जो मिस कर दी तो यहाँ हमने कई बारी उसी पॉइंट को फिर से टच किया। सो ये सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल क्लोज्ड कर्व भी क्लोज तो है ही नहीं है, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है। फिर इसके बाद ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन। सो हाँ, पॉलीगॉन तो है, मैनी साइड से बनी हुई है, सो ये पॉलीगॉन है। इसके बाद डी, ये क्या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है कि कॉनकेव पॉलीगॉन है? सो ये है कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगॉन है, ठीक है। सो दिस इज कॉनकेव। कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है? जिसके डायगोनल्स बाहर से बनते हैं, देखो इसके बाहर से बन रहे हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर की फिगर इस तरह से बनी हुई है। सो अब ये फिर से 5 सब पढ़ के जाने के, क्या ये सिंपल कर्व है? सो हाँ है, देखो एक साइड चालू हो रहा है संलग्न, सो सिंपल कर्व है। फिर बी पूछ रहा है क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? सो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। सो बी ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सी क्या पूछ रहा है, क्या ये पॉलीगॉन है? सो पॉलीगॉन तो नहीं है, साइड से नहीं बनी हुई है। फिर डी पूछ रहा है कॉन्वेक्स है कॉनकेव है? पॉलीगॉन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव कहाँ से होगा? सिक्स्थ ये इस तरह से है। सो ये पूछ रहा है कर्व है? हाँ है। क्लोज्ड कर्व है? हाँ है। फिर सी है, क्या ये पॉलीगॉन है? सो पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो इस तरह से गोल आ गया ना, सो पॉलीगॉन नहीं है, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव नहीं है। 7th के लिए पूछ रहा है क्या ये कर्व है? हाँ है। क्लोज्ड कर्व है? हाँ है। फिर पॉलीगॉन तो है ही नहीं, गोला आ गया ना, गोल आ जाता है। पॉलीगॉन क्या होता है? साइड से बना हुआ, सो ये नहीं है। फिर लास्ट है 8th नंबर। सो 8th नंबर में पूछ रहा है क्या ये क्लोज्ड कर्व है? क्लोज्ड कर्व है। सो आप देखो ये कुछ भी नहीं है, ना ये कर्व है, ना क्लोज्ड कर्व है, ना पॉलीगॉन है। कर्व क्या होता है? एक ही साथ चालू करते हैं और खत्म होता है वैसा। सो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये फिगर कुछ भी नहीं है और ये फिगर कुछ भी नहीं है, और बाकी जो है मैंने लिखे हैं, ठीक है। और ठीक है, ये 6th का मैंने यहाँ आंसर लिखा, 6th का आंसर मैंने नहीं लिखा। हाँ, 6th कर्व है और क्लोज कर्व भी है, ये रहा 6th का मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। 5th का। So here we are ending our today's lecture. Today was complete an introduction lecture. So please see it very properly. अगर हो तो 1-2 बारी देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलें, थैंक यू।